नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किडो किड्स प्रो में। आज के इस कहानी में हम देखेंगे किस तरह से राम ने ड्रैगन को जादुई तीर से मारा। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार कहानी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी दिलचस्प कहानियां हम लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। प्राचीन गांव पुनार हरे भरे पहाड़ों और चमकती नदी के बीच बसा हुआ था। वहां एक युवा तीरंदाज राम रहता था। अपनी असाधारण तीरंदाजी कौशल के लिए प्रसिद्ध राम ने कई गांव प्रतियोगिताएं जीती थी, लेकिन उसका दिल शुद्ध था और उसने कभी अपनी प्रतिभा का घमंड नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह अपने गांव की सेवा करे और उसके लोगों में समृद्धि और शांति लाए। एक दिन जब वह घने जंगल में अभ्यास कर रहा था, उसने जमीन पर एक चमकता हुआ तीर देखा। वह तीर रहस्यमय चमक के साथ चमक रहा था और उसके आसपास की हवा गूंज रही थी। जिज्ञासावश राम ने तीर उठाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि उसके सामने प्रकट हुए। राम, ऋषि ने कोमल लेकिन शक्तिशाली आवाज में कहा, यह एक जादुई तीर है। इसमें अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसे केवल एक नेक उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। याद रखना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। राम ने आदरपूर्वक झुककर तीर स्वीकार किया और वचन दिया कि वह इसे बुद्धिमानी से उपयोग करेगा। वह अपने गांव लौट आया, ऋषि के शब्दों और जादुई तीर की संभावनाओं के बारे में सोचते हुए। कुछ महीनों बाद पुनार पर विपत्ति आ पड़ी। एक भयानक ड्रैगन ने गांव को आतंकित करना शुरू कर दिया, खेतों को जलाना, घरों को नष्ट करना और गांव वालों को डराना। गांव वाले निराश थे, क्योंकि किसी में भी ड्रैगन का सामना करने की हिम्मत या ताकत नहीं थी। अपने प्यारे गांव को संकट में देखकर राम ने निर्णय लिया कि जादुई तीर का उपयोग करने का समय आ गया है। अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ राम ड्रैगन का सामना करने के लिए निकला। उसने उस पहाड़ पर चढ़ाई की जहां ड्रैगन रहता था, हर कदम दृढ़ता से भरा हुआ। जब वह ड्रैगन की गुफा तक पहुंचा तो उसे जमीन ड्रैगन के वजन से कांपती हुई महसूस हुई। कौन मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है? ड्रैगन गरजता हुआ बोला, उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। मैं राम हूँ और मैं तुम्हें अपने गांव को और अधिक नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, राम ने घोषणा की, जादुई तीर को अपने धनुष पर चढ़ाते हुए। ड्रैगन हंस पड़ा, उसकी नासिकाओं से आग की लपटें निकल रही थी। एक साधारण मनुष्य सोचता है कि वह मुझे हरा सकता है। गहरी सांस लेते हुए राम ने अपने धनुष को खींचा और सावधानी से निशाना साधा। उसने ऋषि के शब्दों और अपने किए वादे को याद किया। जब उसने तीर छोड़ा तो वह अद्भुत गति और चमकती रोशनी के साथ आगे बढ़ा। जादुई तीर ड्रैगन के दिल में जा धंसा और अंतिम गरज के साथ वह दैत्य गिर गया, उसकी आग बुझ गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे जब राम लौटा, उनका नायक जिसने उन्हें निश्चित विनाश से बचाया था। लेकिन राम ने उनकी प्रशंसा में ज्यादा देर तक नहीं डूबे। उसने याद रखा कि जादुई तीर की सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि सुरक्षा और शांति में थी। आने वाले वर्षों में राम पुनार का एक बुद्धिमान नेता बन गया। उसने अपने तीरंदाजी कौशल का उपयोग जारी रखा, लेकिन हमेशा जादुई तीर को पास रखा, शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी की याद के रूप में। उसने गांव वालों को साहस, विनम्रता और अपने कौशल का उपयोग समाज की भलाई के लिए करने के महत्व का पाठ पढ़ाया। और इस तरह राम के नेतृत्व में पुनार फलने फूलने लगा, आशा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। राम के जादुई तीर की कथा पीढ़ियों तक चली। यह कहानी साहस, जिम्मेदारी और सच्ची भलाई की अनंत शक्ति की थी। इस कहानी की शिक्षा यह है कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें अपनी क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग हमेशा नेक और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। साहस,
विनम्रता और समाज की भलाई के प्रति समर्पण ही सच्ची महानता का प्रतीक है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखें। नीचे कमेंट करें और कहानी के रोमांच के बारे में अपने विचार साझा करें।